गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने कल एक इम्पॉर्टेंट पोइम आपको शेयर की थी आपके साथ इसी यूट्यूब चैनल पे, यूटोपिया, जो कि बहुत ही रोमांटिक और एक डिडक्टिक पोइम थी। सो फ्रेंड्स, टुडे अगेन आई एम इन फ्रंट ऑफ यू विद another interesting poem written by सर लिपसिट। और फ्रेंड्स, जो भी मैं अपने जो वीडियो जो भी मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर का आपको जो भी अपलोड कर रहा हूँ, सारे जो है इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग ओनली दोज ऑडियो वीडियोज, ओनली दोज टॉपिक्स विच आर मस्ट रीड फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जाम्स इन इंग्लिश लिटरेचर। सो फ्रेंड्स, टुडे we are going to dive deep into the study of एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत ही रोमांटिक पोइम है, और बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं ऑन डिफरेंट ओकेजन्स एंड आर आस्क्ड इन द डिफरेंट यूजीसी नेट एग्जाम्स एंड अदर important exams. So friends, be attentive and don't skip any cause of this video. So friends, Astrophil and Stella. This poem is written by Sir Lip Sidney. And what is this poem about? This is a long journey through unrequited love. एक ऐसा लव है, ऐसा प्यार है जो कि जिसमें सक्सेस नहीं हुआ, जो प्यार मिला नहीं है। आप समझ सकते हो, इट वाज वन वे लव। नो डाउट, मे बी सम सिम्टम्स, सम कुछ प्यार सेकंड साइड, दूसरी साइड से भी था, बट जो कुछ इच्छाएं इस पोइट की थी, इस नरेटर की थी, या जो करेक्टर इसमें मेन लिखा गया है, एस्ट्रोफिल जो है, तो हिज डिजायर his desires were not fulfilled. So friends, after going deeply in this poem, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हर पोइम की तरह इस पोइम में भी मैंने एक डिटेल्ड एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस पोइम की दी है विद रेफरेंस टू द पोइट। आफ्टर दैट मैंने कोशिश की है कि सम अप करने की कोशिश से, थ्रू समरी, थ्रू कैरेक्टर्स, इस एस्ट्रोफिल एंड स्टेला की जो पोइम है, जो एक लेंथी पोइम है, उसको मैंने uh, बहुत कम वक्त में, बहुत कम पेजेस में मैं आपको बोलने बताने वाला हूँ। और इट मीन्स एवरी वर्ड, एवरी सेंटेंस काउंट्स, एवरी सेंटेंस, एवरी वर्ड ऑफ दिस टॉपिक विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मस्ट रीड, मस्ट लिसन। आफ्टर दैट फ्रेंड्स, मैं एनालिटिकल स्टडी भी इस पे करता हूँ, एनालाइज भी करता हूँ इस चीज को, पोएम को, कि इसमें क्या क्या चीजें, क्या क्या थीम्स हैं, क्या क्या मेजर्स में पॉइंट्स रहने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट है हमारे यूजीसी नेट के पेपर के लिए, या किसी स्टेट की सेट के पेपर्स के लिए, या किसी टीचिंग जॉब के लिए। सो फ्रेंड्स, आफ्टर दैट मैं कोशिश करता हूँ अपनी वीडियोज में, हो सकता है बीच में कुछ एक दो वीडियोज में शायद नहीं दे पाया हूँ मैं, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं, चाहे वो यूजीसी नेट के हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो, आप टारगेट अगर हाई टारगेट करेंगे, नेट जेआरएफ की आप टारगेट करेंगे, तो यू विल गेट सक्सीड। क्योंकि छोटा मत सोचो कभी, बड़ी तैयारी करके जाओ एग्जाम, क्योंकि एग्जाम एक मामूली चीज नहीं होती है। सो इसलिए मैं, एक जो भी जिस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं इन एनी नेट सेट एग्जाम और टीचिंग जॉब एग्जाम, maybe that is your assistant professor's job, or your lecturer's job, college teachers, school teachers job. So friends,
हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं आपको इसी तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थ्रू द मीडियम ऑफ एमसीक्यूज मैं आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पे सैंपल देने वाला हूँ, सैंपल क्या बल्कि क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बहुत सारी जगहों पे। और ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आई एम प्रोवाइडिंग हियर। सो फ्रेंड्स, ये थी ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दी कि मैं क्या इसमें क्या करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट अपना जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है आपकी जो आज की जो एस्ट्रोफिल एंड स्टेलर। सो फ्रेंड्स, एस्ट्रोफिल एंड स्टेलर, ए जर्नी थ्रू अनरिक्विटेड लव। एक ऐसी जर्नी है जिसमें सक्सेस नहीं मिला लवर को अपनी लव से, उसकी डिजायर्स पूरी नहीं हुई। सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट दिस एस्ट्रोफिल एंड स्टेलर। एस्ट्रोफिल एंड स्टेलर इज स्क्वेंट्स ऑफ 108 सनट्स, कितने 108 सनट्स हैं इसमें, बाय सर फिलिप सिडनी, stands as a cornerstone of Elizabethan poetry। एलिजाबेथन जो एज है इंग्लिश लिटरेचर में, ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर में, वो एक कार्नर स्टोन, एक माइल स्टोन है ये जो पोइम है हमारी एस्टोफिलिस एंड स्टेला। और इस पोइम में क्या है, 108 सन्नट्स है। दिस कलेक्शन delves into the emotional and psychological turmoil of एस्ट्रोफिल। एस्ट्रोफिल किस तरह से एक टर्माइल होती है, किस तरह से क्या क्या परेशानियां उसको उठानी पड़ती हैं। ए लवर टॉर्मेंटेड बाय हिज अनरेसिप्रोकेटेड अफेक्शन फॉर स्टेल। एक क्या क्या इसको परेशानी आती, क्या क्या टॉर्मेंट से टॉर्चर्स इसके साथ होते हैं, बिकॉज ऑफ अनरेसिप्रोकेटेड। रेसिप्रोकेट मीन्स बदला देना, वहां से बदले में कुछ मिलना, टू टेक समथिंग इन रिस्पॉन्स। इट मीन्स इसको क्या क्या परेशानी आई, जो कि इसका लव जो था अनरन रिस्पॉन्स रहा, इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला उसकी अफेक्शन की, कहां से, फ्रॉम फर्स्ट स्टेला जो उसकी ब्लड थी। थ्रू विवर्ड इमेजरी एंड इंस्ट्रोस्पेक्टिव वर्ड्स, सिडनी एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ डिजायर। क्या क्या इसमें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्या क्या चीजें सामने लाते हैं इसमें हमारे राइटर जो सिडनी जो है, वो डिजायर्स, थीम्स ऑफ डिजायर, ब्यूटी एंड द यूएसयू नेचर ऑफ लव। किस तरह से लव की एक अलग सी नेचर है इसमें, अलग सी कहानी है, जिसमें एक तरफ से लवर जो है वो प्यार करता है, बट उसको रिस्पांस नहीं मिलता है आगे से उसकी डिजायर्स को पूरा करने का। सो देर इज एन और व्यू, हाँ, थीम ऑफ थीम्स एंड स्ट्रक्चर। तो so friends, what is the theme, main theme? The major theme is the emotional and psychological turmoil caused by unrequited love। तो मेन इसका थीम क्या है कि किस तरह से इसको टर्माइल, मेंटली टॉर्चर होता है, मेंटली इसके इमोशंस जो हैं डाई हो जाते हैं, किसकी वजह से, साइकोलॉजिकल टर्माइल्स, साइकोलॉजिकल ये टर्माइल हो जाता है, बीमार पड़ जाता है। काज्ड उस किसकी वजह क्या होता है, अनरिक्विटेड लव, एक ऐसा प्यार जो कि जिसका उसको रिस्पांस ना मिला। एस्ट्रोफिल्स लव फॉर स्टेला इज इंटेंस एंड ऑफन पेनफुल। हमेशा उसके लिए काफी गहराई में उसके साथ प्यार करता था एस्ट्रोफिल स्टेला के साथ, लेकिन वो बिल्कुल पेनफुल रहा इसके लिए, लीडिंग हिम टू क्वेश्चन हिज ओन आइडेंटिटी। उसकी अपनी ही आइडेंटिटी पर उसको क्वेश्चन, सवाल खड़े होने लगे। सेल्फ वर्थ, उसकी अपनी क्या कीमत है, वर्थ है। एंड द नेचर ऑफ लव इटसेल्फ, और किस किस्म का लव वो क्या करता है, जब वो सोचता है जब मेरे साथ मेरे प्यार का रिस्पांस नहीं मिल रहा है स्टेला से। तो ये सारे क्वेश्चन इसके बीच में आते हैं। और मेन थीम क्या है कि जो मेंटली टॉर्चर है, इमोशनल साइकोलॉजिकल टर्माइल काज्ड बाय अनक्यूटेड लव, ये मेन थीम है एस्ट्रोफिल एंड स्टेला जो हमारी पोएम उसका। सो फ्रेंड्स, now let us talk about the structure. The sequence consists of 108 sonnets divided into two main parts। 108 सन्नट हैं, दो मेन पार्ट्स में इसको बांटा गया है। द फर्स्ट 89 सन्नट्स फोकस ऑन एस्ट्रोफिल्स ओबेशन विद स्टेला। इसका ओबेशन, वो ओबेस्ट रहा है उसके साथ, उसको पूरी तरह से मानता है, पूरी कोशिश करता है, अपनी तरफ से उसे प्यार करता है। तो 89 फर्स्ट 89 सन्नट्स में
वन वे इसका जो प्यार रहा है, बड़ी गहराई से, पूरी तरह से, विथ फुल स्ट्रेंथ। एंड द रिमेनिंग 19 सनट्स फोकस ऑन एस्ट्रोफिल्स इंट्रोस्पेक्शन एंड हिज अटेम्प्ट्स टू रियलाइज हिज लव। और 19 स्टैंडर्ड्स जो बाकी बचते 89 के बाद, उसमें क्या वो अपने आप इंट्रोस्पेक्ट करता है, उसमें अपने आप को झांकता है, अपने आप पे ही क्वेश्चन करना शुरू कर देता है कि व्हाट्स द फाइनल फन ऑफ माई लव, व्हाई आई एम गोइंग टू लव दिस लेडी स्टेला, इफ शी डिडंट गिव एनी रिस्पांस, कोई रिस्पांस नहीं देती मुझे इन हर लव। बट सो इंट्रोस्पेक्शन है लास्ट के 19 स्टैंडर्ड्स में। और ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं, इस किस्म के टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं। सो फर्स्ट 89 स्टैंडर्ड्स जो हमारे हैं वो फोकस करते हैं एस्ट्रोफिल की ओवेशन पे विद सेला से। और 90 स्टैंडर्ड्स तो ये इंट्रोस्पेक्शन है ऑफ दिस राइटर, ऑफ दिस नरेटर एस्ट्रोफिल। ही थॉट्स डीपली, ही डाइव्स डीप इनसाइड हिमसेल्फ कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम, मैं किस किस्म का आदमी हूँ, क्या प्यार करता हूँ, मेरे को क्या, मेरे प्यार में कमी है, किस वजह से उसको अपने जिसमें मैंने देखा कि अपने आप को वो वर्थलेस अब समझने लगा है। सो स्टैंडर्ड्स, लेट अस गो थ्रू डिटेल। अब पार्ट वाइज मैंने कोशिश की इसको बांटने की कि किस किस स्टैंडर्ड्स में क्या क्या चीजें हैं। तो स्टैंडर्ड्स 1 to 20, जिसमें क्या डिजायर एंड इंटरनल स्ट्रगल है इसकी, एस्ट्रोफल की, स्टेला को पाने के लिए। हालांकि स्टेला जो उसको रिस्पांस देती है बट टोटली वर्बल रिस्पांस है, बट एस्ट्रोफिल के डिजायर्स कुछ डिफरेंट है। ही वांट्स टू मेक सम फिजिकल रिलेशंस विद हर, बट शी neglects this kind of nature of astrophil. So let us try to make it clear what is there in these sonnets. So first of all we have sonnet 1 to 5, 1 से 5 तक जो sonnets है हमारे, उसमें क्या है? Astrophil addresses his passion for Stella and the frustration he feels over his inability to win her love. तो ये एड्रेस करता है एस्ट्रोफिल कि उसका पैशन जो है स्टेला की, उसके साथ जो उसका हम प्यार है, और उसके साथ इसके क्या फ्रस्ट्रेशंस होती, वो क्या फ्रस्ट्रेशंस फील करता है कि उसमें क्या एबिलिटी नहीं है, क्या उसी में इनएबिलिटीज क्या है, क्या काबिलियत उसमें नहीं है। दीज अर्ली स्टैंडर्ड्स एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ स्टेला एंड द नेचर ऑफ द पोइट्स डिजायर फॉर हर। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट द सेकंड पार्ट वी हैव स्टैंडर्ड्स फ्रॉम 6 to 10। पहले 5 सेंटेंस हमने बात की, अब नेक्स्ट 5 सेंटेंस में क्या है? एस्ट्रोफिल एक्सप्रेसेस ए सेंस ऑफ राइवलरी विद other suitors and laments that Stella's indifference to him has made him a slave to his own feelings। तो 6 से 10 तक जो हमारे जो सनट्स हैं, उसमें एस्ट्रोफल जो एक्सप्रेस करता है कि सेंस ऑफ राइवल विद अदर सूटर्स, क्योंकि उसको लगता कि मेरी बिलोड जो स्टेला जो है, मे बी शी हैज सम थॉट अबाउट सम अदर पीपल्स हु आर सूटर्स लाइक मी। तो उसके लिए जो सूटर्स हैं, हो सकता है उसका कुछ ऐसा कोई दूसरों पे की तरफ उसका कोई अफेक्शन तो नहीं है। तो इस तरह से वो उनके साथ राइवल, एक दुश्मनी की का भाव इसमें रखते हैं एस्ट्रोफल जो है। तो विद अदर सूटर्स एंड लेमेंट्स दैट स्टेलाज इंडिफरेंस टू हिम, स्टेला का जो इसके साथ इस किस्म का बिहेवियर, इंडिफरेंसेस जो है, उसके साथ के अटैचमेंट जो नहीं है, टू हिम हैज मेड हिम ए स्लेव टू हिज ओन फीलिंग्स, जिसकी वजह से वो अपनी ही फीलिंग्स का स्लेव बन चुका है, कैदी बन चुका है। एंड नो इन द थर्ड सेक्शन सनट्स 11 to 20, इसमें 10 जो सनट्स वो एक किस्म की चीजें हैं उसमें है। तो एस्ट्रोफिल क्वेश्चंस द नेचर ऑफ ब्यूटी एंड द रोल ऑफ पोइट्री। व्हाट हैपेंस हियर? एस्ट्रोफिल जो है वो नेचर ऑफ ब्यूटी पे भी क्वेश्चन उठाते हैं और पोइट्री पे क्वेश्चन उठाते हैं कि ही बिगन्स टू एक्सेप्ट दैट हिज लव फॉर स्टेला मे नेवर बी रेसिप्रोकेटेड। वो समझ जाते हैं कि मुझे कभी भी रिस्पांस मिलने वाला नहीं स्टेला से, जो मैं उसको इतना प्यार करता हूँ। यट ही कंटिन्यूज टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स थ्रू हिज पोइट्री। बट अब पोइट्री का सारे से फिर भी अब पोइट्री में उसकी तरफ वो लिखना शुरू कर रहे हैं कि व्हाट ही डज, ही इज ए lover and he loves Stella very much from the core of his heart। तो ये चीजें अब अपनी
पोइम की माध्यम, अब पोइट्री में आप इसको ढाल रहे हैं। और कहा जाता है पोइट्री निकलती भी कहाँ से है, जब इंसान को सेंसेस जो है डीप चले जाते, बहुत सारी गहराई में आता है इंसान, और वो एज ए नॉर्मल नॉर्मल पर्सन एक पोइट्री नहीं कर सकता है। तो इसी तरह से इसकी जो सेंसस पे टर्माइल जो हुआ है, इसकी जो लाइकिंग्स थे, तो इसी के चलते अभी पोइट्री में इसके ये सारी चीजें जो है एक्सप्रेस हो रही हैं, एक्सप्लोर हो रही हैं। सो फ्रेंड्स, नो लेट अस टॉक अबाउट दिस सनस 21 to 50। इसमें एक किस्म की चीजें हैं। तो मैंने यहाँ पे राइट हैंड के साइड में आपने यहाँ पे दिया है कि स्टेला जो है वो कितनी ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत है। और एस्ट्रोफल जो है, क्यों ना हो एस्ट्रोफल, क्यों ना इनके साथ प्यार करे इतना। तो एस्ट्रोफिल्म में क्या है कि सनस 21 to 50 जो है आइडियलाइज्ड ब्यूटी एंड सेल्फ डिसेप्शन। आइडियलाइज्ड ब्यूटी, तो लेट अस टॉक अबाउट आइडियलाइज्ड ब्यूटी। तो दीज सनट्स एक्सप्लोर द आइडिया ऑफ आइडियलाइज्ड ब्यूटी एंड द वे दैट लव एंड पोइट्री इंटरसेक्ट। कि प्यार में आदमी किस तरह से पागल हो जाता है, किस तरह से इंसान को दूसरा आदमी, अपना बिलोड जो है, अपना लवर जो है, बहुत प्यारा लगने लगता है। और खासकर हम बात करें पोइट्री, जो पोइम का टाइटल है, टाइटल का नाम जो एस्ट्रोफिल और स्टेला जो है, स्टेला का मतलब होता है स्टार, और एस्ट्रोफिल वन हु लव्स द स्टार्स। एस्ट्रोफिल क्या है? हु लव्स द स्टार्स। एंड स्टेला मीन्स स्टार। स्टेला स्टार है, उसकी बिलोड जिसका नाम स्टेला है, शी इज अ स्टार। एंड एस्ट्रोफिल कौन है? द लवर ऑफ दैट स्टार। देखो पोइट्री के टापक में, टाइटल में क्या चीज बांध के रखी हुई है कि जिससे एक अनएंडिंग लव है इसका, है इसमें एस्ट्रोफिल का स्टेला के साथ। सो एस्ट्रोफिल बिगन्स टू क्वेश्चन वेदर लव इज ए फॉर्म ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन। क्या अपने आप को ही धोखा देना, अपने आप को ही इतना मजबूर करना, क्या यही प्यार है? और क्वेश्चनिंग रियलिटी में क्या है? तो ही स्ट्रगल्स विद द आइडिया ऑफ वेदर हिज इंटेंस फीलिंग्स हर स्टेल आर बेस्ड ऑन रियलिटी आर मियर फैंटेसी। तो अपने आप से क्वेश्चन करता है कि क्या मैं जो स्टेला से प्यार करता हूँ, एम आई द ऑनेस्ट लवर? क्या मैं ईमानदार हूं? अपने आप पे शक कर रहा है, क्योंकि बिकॉज उसको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है स्टेला से, उसके प्यार का। मे बी वर्बल रिस्पॉन्स है, बट ही वांट्स समथिंग एल्स। ही वांट्स सम ऑल टाइप ऑफ रिलेशंस विद स्टेला, एंड विच ही, जिसको वो मना कर देती, शी डिनाइज दैट काइंड ऑफ लव। तो इस तरह से अपने आप से पूछो क्या ये जो हम रहे लोग रियलिटी है, सच्चाई है, या फिर एक फैंटेसी, या फिर इमेजिनरी चीजें, फैंटेसी है जो खाली में ख्वाबों में, ख्वाबों की दुनिया में ख्याल पुकारा हूँ। सो फ्रेंड्स, सनट्स 51 to 89 की बात करें हम, जिसमें कि ओबेशन एंड डिसएल्यूजनमेंट। तो डीपनिंग ओबेशन में क्या है? एस्ट्रोफिल्स ओबेशन विद स्टेला डीपन्स। एस्ट्रोफिल का ओबेशन जो है स्टेला के साथ डीप हो जाता है, कभी डीप लव में जाता है, एंड ही बिकम्स इंक्रीजेबली डिसएल्यूजन। डिसएल्यूजन हो जाता है अपने आप को, अब वो एक जंग की तरह महसूस कर रहा है कि मैं क्या हूं, इतना मैं इसके पीछे लग रहा हूं पर मैं किसी वर्थ का नहीं हूं। तो अनरियलाइज लव, अनरियलाइज लव, लव तो है, एस्ट्रोफिल तो लव प्यार कर रहे हैं, बट आगे से स्टेला इसको रियलाइज ही नहीं कर रही। दैट स्टेला's लव फॉर हिम में नेवर बी रियलाइज्ड। अब वो सोचता कि क्या ये स्ट्रगल जो कर रहा है, ये स्टेला का लव क्या वो रियलाइज नहीं करेगी मेरे प्यार को, मेरे लव को। आफ्टर दैट वी हैव इनर इमोशंस। अब इनर इमोशन क्या है? द सनट्स हियर एक्सप्लोर थीम्स ऑफ डिजायर, थीम्स ऑफ डिजायर के बारे में कि क्या क्या ख्वाहिशात है, एस्ट्रोफिल की क्या ख्वाहिश है और स्टेला की ख्वाहिश है, और रिजेक्शन क्या है, स्टेला की तरफ से जो रिजेक्शन इसको मिलती है इसके डिजायर्स के लिए, एंड द आर्टिस्ट रोल इन एक्सप्रेसिंग इनर इमोशंस। और आर्टिस्ट जो है, हमारे जो राइटर हैं, हमारे लेखक जो है, ये जो करेक्टर है, तो वो किस तरह से इन इमोशंस को एक्सप्रेस करने में कामयाब होते हैं, हाउ मच ही सक्सीड्स। सो दीज आर इनर इमोशंस। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो क्या है, डीपर डीपर ओबेशन है इसमें, इन पोइट्रीज में, पोइम्स में, इन सनट्स में। और
अनरियलाइज लव है। लव को रियलाइज नहीं किया गया है, उसका पार्टनर जो जिसको चाहता है वो इसके लव को रियलाइज नहीं करता, नहीं समझता है। और इनर इमोशंस पे करेक्टर की जो इस सॉनेट्स में लिखे गए हैं जिस आर्टिस्ट ने, तो किस तरह से इसको निभाया, कितनी गहराई से इन इमोशंस को एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में, हार्ट, दिस हार्ट इज ब्रोकन हार्ट। तो ये हालत है, हालत हमारे नरेटर जो हैं एस्ट्रोफिल, जो कि मेन करेक्टर है हमारे, और लवर हैं, जो कि जिनका एक पूरी तरह से दिलो जान से प्यार करते किससे, स्टेला से। तो ये हाल है कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके। तो गीत है ना, बहुत सारे गीत हैं दिल के इतने अच्छे। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। तो सेम वे, इस देखो लेफ्ट साइड में कितने टुकड़े हैं इस दिल के बेचारे एस्ट्रोफिल के दिल के। और बीच में से जो मैं, इसका जो रस निकल रहा है। तो इस तरह से एक लाहौर की हालत है, एस्ट्रोफिल की हालत है किसके लिए, स्टेला के लिए। हाँ नो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट पार्ट जो था 1 से 89 तक जो हमारे सनर्स थे उनको बारे बारे में पढ़ा है फर्स्ट सेक्शन में। अब सेकंड सेक्शन की बात करते हैं हम। जो 90 से लेके 108 तक जो 19 सनर्स हैं इनकी बात करते हैं। अब इसमें क्या है, एक फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन है जिसमें क्या है, क्या क्या इसमें मेन चीजें रही हैं। तो नेचर ऑफ लव, अब नेचर ऑफ लव में क्या है, किस किस्म की नेचर रही लव की। तो आप राइट साइड में देख रहे हो कि इंट्रोस्पेक्शन हो रही है। स्टेला, तारे जो हैं, स्टार्स, स्टार्स की तरफ, आसमान, खुले आसमान में ये एस्ट्रोफिल बैठे हुए हैं, बुढ़ापा भी आ गया बेचारे को, लेकिन क्या है, अभी खोए हुए हैं यादों में। और इन तारों में, स्टेला, ये स्टेला मीन्स स्टार्स, वो इन स्टार्स को देख रहा है, मीन्स अपनी बिलोड को देख रहा है। और एस्ट्रोफिल जो उसी सोच में है। अब इंट्रोस्पेक्शन हो रही है अपने बारे में। तो फिलॉसफी का रिफ्लेक्शन इसमें क्या है, तो नेचर ऑफ लव क्या है, these standards move towards a more philosophical reflection. एस्ट्रोफिल begins to reflect on the nature of love and poetry. तो एस्ट्रोफिल जो है नेचर ऑफ लव और पोइट्री पे ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उसी पे शक कर रहे हैं, उसी पे उंगली उठा रहे हैं कि अब किस किस्म का प्यार है, या फिर पोइट्री है क्या, किस किस्म की वो पोइट्री के जरिए से ये चीजें बता रहे हैं। तो इमोरलिटी, तो इमोरलिटी क्या है इसमें, अब मॉरल वैल्यूज तो अच्छी वैल्यूज होती हैं। अब इमोरलिटी क्या है, अपने आप को क्या, क्या मुझ में इमोरलिटी है। पोइट्री इटसेल्फ मे बी इन अटेम्प्ट टू इमॉर्टलाइज फ्लीटिंग इमोशंस। मतलब पोइट्री जो है अपने आप में एक इमोरलिटी है। वो अपने जो ओरिजिनल हमारे ट्रू इमोशंस होते हैं किसी इंसान के, किसी पोइट के, किसी शायर के, किसी लवर, बिलोड के, किसी लवर के, तो कहते हैं उनमें क्या, तो पोइट्री की वजह से उसमें क्या आ जाता है, एक इमोरलिटी आ जाती है। मीन्स उसमें कुछ सेल्फिशनेस आ जाती, वो अपने फायदे की कुछ चीजें एक्सप्रेस करना शायद शायद शुरू हो जाता है। एंड हार्डली वी हैव ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। तो ह्यूमन एक्सपीरियंस क्या है, कि अब इंसान को क्या एक्सपीरियंस यहाँ पे हो रहा है, लोग कि प्यार में क्या चीजें मिलती है, प्यार में क्या होता है, जब इंसान एक सच्चा प्यार करता है तो क्या क्या होता है। तो लव वाइल पेनफुल, लव क्या है, वाइल पेनफुल, जबकि ये दर्दनाक है, दर्द देता है, दुख देता है, परेशानी देता है, इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। लेकिन अटूट अंग है इंसानी एक्सपीरियंस का। तब तक इंसान इंसान नहीं कहलाता जब तक वो प्यार ना करे, जब तक उसको लव का एक्सपीरियंस ना हो। एंड दैट पोएट्री अलाउज हिम टू ट्रांसेंड हिज पर्सनल सफरिंग्स। और उसकी पर्सनल सफरिंग जो 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 मुसीबतें आती हैं, तो पोइट्री ही उसके पास एक मीडियम है जिससे वो अपनी उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है, अपने उस दुख को, अपने उस दर्द को कम कर सकता है। जिस तरह से हमने पढ़ा था कि मेरे क्लास 10th में था, डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। तो डायरी ऑफ ए यंग गर्ल क्या है, डायरी ऑफ यंग गर्ल में क्या है, वो बच्ची जो है उसको कोई भी सुटेबल फ्रेंड नहीं मिलता है अपने स्कूल में, अपने क्लास में, among teachers or boys and girls, other students or peer groups। लेकिन फाइनली वो उसको क्या, वो क्या देखती है कि फाइनली उसको एक फ्रेंड मिल जाता है, ट्रू फ्रेंड है वो। ट्रू फ्रेंड क्या है, हर डायरी। क्योंकि वो डायरी वो चीज है, वो जो चाहे उसके साथ बता सकती है, और वो उसका राज नहीं खोलेगी। वो डायरी जो है कभी किसी को उसके बारे में नहीं बताएगी। इट मीन्स, तो यही है ह्यूमन एक्सपीरियंस भी है, कि इंसान को सबसे फाइनली सहारा किस चीज का मिलता है, फिर एक आदमी जब बिल्कुल प्यार में टूट जाता है तो फिर वो या तो पागल हो जाता है, और पागल होता है तो पोइट्री करता है, पोइट्री भी करता है,
कहते हैं लोग, जो कहते हैं देखो ये तो पागल किस तरह की बातें करता है, तो एक्चुअली जो पोइट्स हैं तो उनकी बातें बहुत डिफरेंट होती हैं। अगर हम बात करें अमंग द, अगर पोइट्स के बीच में रहने का एक्सपीरियंस हो तो इंसान फील कर सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे आर। एक नॉर्मल आदमी जो है एक पोइट को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए। सो ह्यूमन एक्सपीरियंस जो है इसमें क्या है कि फाइनली पोइट्री ही वो चीज, वही इंसान की सेंसेस को कंट्रोल करती है, फिर उस इंसान की जो प्यार में टूट चुका है या किसी मुसीबत में टूट चुका है। सो ह्यूमन एक्सपीरियंस जो है इंपॉर्टेंट है। तो लव वाइल पेनफुल, लव जो है वाइल पेनफुल तो है, इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, एंड दैट पोइट्री अलाउज हिम टू ट्रांसेंड हिज पर्सनल सफरिंग्स। पोइट्री ही उसको सहारा देती है, उसको एक्सपोज करने, उसकी जिंदगी में लाने के लिए। सो फ्रेंड्स, नो आई हैव गिवन हियर सम की थीम्स। तो की थीम्स की अगर हम बात करें तो मेन जनरल तो ही है कि हमारा अनरिक्विटेड लव है एंड ब्यूटी है। तो ब्यूटी ऑन पार्ट ऑफ स्टेला, लेफ्ट साइड में देख लो स्टेला जो कितनी खूबसूरत है। और एस्ट्रोफिल जो है, क्यों ना प्यार करें इनसे। तो इतनी खूबसूरती है। इसके बाद सिर्फ सूरत से ही नहीं, सीरत भी अच्छी है। शी हैज गुड मैनर्स, शी इज ऑनेस्ट। हमने देखा कि पूरी पोइट्री में एक आदमी उसको कितनी बार रिस्पॉन्सेस की उसके उससे इच्छा रखता है, बट शी, वो वर्बली तो उससे प्यार करती है, बातों से उसका रिस्पॉन्स देती है, रेस्पेक्ट करती है, बट एस्ट्रोफिल की जो डिजायर से बियॉन्ड दैट लिमिट है उसको वो डिनाई कर देती है। तो अनरिक्विटेड यानी ना, अनसक्सेसफुल, जिसको अनरिस्पॉन्सिव, जिसका रिस्पांस ना मिला हो, तो इस लव का रिस्पांस ही ना मिला है। और जो मेन थीम इसका और ब्यूटी है, तो अनरिक्विटेड लव। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द अनरिक्विटेड लव। द प्राइमरी थीम एस्ट्रोफिल्स लव फॉर स्टेला रिमेन्स अनफुलफिल्ड। जो मैंने पहले बात की कि एस्ट्रोफिल का लव अनफुलफिल्ड रहा स्टेला के लिए, लीडिंग हिम टू एक्सपीरियंस बोथ इंटेंस प्लेजर एंड ग्रेट पेन, जिससे उसको इंटेंस बहुत ज्यादा प्लेजर मिला किसमें, और ग्रेट पेन बहुत ज्यादा दर्द भी मिला, और उसको खुशी भी मिली कुछ चीजों की। लेकिन खुशी क्या थी? खुशी इस बात की कि उसको प्राउड तो था अपने अपने बिलोड स्टेला पे, उसको प्राउड था दैट शी वाज गुड, शी वाज ऑनेस्ट इन हर वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ बिहेविंग। सो अदर थिंग वी हैव, सेकंड वी हैव नेचर ऑफ ब्यूटी। द सनेट ऑफन एक्सप्लोर द कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी। हमेशा ब्यूटी की बात इसमें साइंस ने की है, विद एस्ट्रोफिल कॉन्स्टेंटली आइडियलाइजिंग स्टेलाज फिजिकल एंड मॉरल क्वालिटीज। जो कि एस्ट्रोफिल हमेशा ही एक्सप्लोर करता है किसकी, स्टेला की, अपनी ब्लड की, बोथ फिजिकल एज वेल एज मॉरल क्वालिटीज को बयान करता है, जिसमें नेचुरल ब्यूटी की बात की। एंड पैराडॉक्स, तो हर ब्यूटी इज प्रेजेंटेड एज अनअटेनेबल। उसकी ब्यूटी को एक यूनिक कहा गया है, जिसको कोई अटेन नहीं कर सकता, हासिल नहीं कर सकता है, क्रिएटिंग ए पैराडॉक्स वेयर एस्ट्रोफिल इज बोथ एक्सॉल्टेड बाई हर ब्यूटी एंड टॉर्चर्ड बाई हिज इनएबिलिटी टू पोजेस इट। जहाँ पे एस्ट्रोफिल जो है उसकी ब्यूटी के लिए बहुत इसे एक अंधेपन से प्यार करता है, इसके अलावा कुछ नहीं देखते, उसको कुछ नजर नहीं आता, कोई दूसरा खूबसूरत नजर नहीं आता है। बट सेम अगर टाइम हम बात करें तो उसकी ब्यूटी की वजह से क्या हुआ है, टार्चर भी उसको मिला है। वो टार्चर किस बात का मिला है कि ही वॉज इनएबल, वो उसमें काबिलियत नहीं है टू पोजेस इट, इसको हासिल करने की। सो फ्रेंड्स, हाँ, लव सफरिंग्स, सफरिंग एंड पोइटिक एक्सप्रेशन जो है उसके बारे में यहाँ पे बताया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, there we have I have divided this into three parts, three sub sections, sub headings. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लव एंड सफरिंग। सबसे पहले क्या मिला हमें, लव और सफरिंग्स मिली। उसके बाद क्या मिला हमें, पोएट्री एज एक्सप्रेशन। ह्यूमन एक्सपीरियंस में हमने देखा कि आखिरकार उसको क्या एक्सपीरियंस हुआ, कि खासकर वही उसके पास एक रियल फ्रेंड है जो इसको एक्सप्रेस कर सकता है, इसकी दिल की इच्छाओं को, ख्वाहिशात को। तो कौन सा उसका रियल फ्रेंड था, उसका ही पोइट्री। तो सो इट मीन्स पोइट्री एज एक्सप्रेशन उसके पास मीडियम था, और ये एक ऑनेस्ट मीडियम था उसके पास। आफ्टर दैट डाइवन फोर्स, जो एक नेचुरल फोर्स है, डाइवन फोर्स है, ये भी एक बहुत काम करती है कि आखिरकार कहते हैं होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। इट मीन दैट इज डाइवन। ये जो नेचर को, गॉड को
ये नहीं था सन कि एस्ट्रोफिल को स्टेला मिल जाए, एस्ट्रोफिल को की हर बात का रिस्पॉन्स स्टेला उसको दे और उनका लव जो है सक्सेसफुल हो जाए। तो इस तरह से ये इट वाज डायमंड दैट उनका प्यार जो सक्सेसफुल नहीं होना था। तो दैट वाज a diamond force. So the tension between love and suffering is a central theme. Sydney reflects on the nature of poetry as and its relationship to love. पोइट्री और पोइट्री का रिलेशनशिप लव के साथ क्या होता है, बहुत गहरा रिलेशन होता है, क्योंकि हर कोई वही लिखता है ना, कि जो हर दिल जो प्यार करेगा तो वही गीत लिखेगा, तो वही पोइट्री करेगा। तो लेटर सनट्स delve into the philosophical aspects of love, suggesting that love is both a diamond and painful force. तो ये भी इसमें चीजें, फाइनली हमें यही रिजल्ट इसका मिलता है कि लव क्या है, इन सन्स की वजह जरिए से जो हमारे राइटर लिखते हैं, कि सिडनी लिखते हैं, कि फाइनली क्या है, कि रिफ्लेक्ट्स द नेचर ऑफ पोइट्री एंड इट्स रिलेशनशिप इन टू लव। लेटर सनट्स dwell into the philosophical aspects of love, suggesting that love is both diamond and pain. लव दोनों चीजें, डायमंड है, नेचर की बात है, कुदरत की बात है, जो होना वही होना, जो नहीं होना जो नहीं होना है, लेकिन क्या है, पेनफुल फोर्स है, बहुत ही दर्द देने वाला फोर्स क्या। सो फ्रेंड्स, एस्ट्रोफेरेंस स्टेला जो है, सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल की बात करें हम, तो टाइटल कितना सिग्निफिकेंट है, कितना सुटेबल है, इस ये जो टाइटल रखा है फिलिप सिडनी ने, एस्ट्रोफेरेंस स्टेला। तो जैसे मैंने बात की सबसे पहले कि एस्ट्रोफिल क्या होता है, स्टार लवर। तो ये इसकी हेवनली नेचर है, मैनली नहीं है, हेवनली है, नेचुरल है। और ये क्या है, लव क्या है, अनअटेनेबल, आइडियल है इनका लव। ये जो रहा इनका इस पूरी स्टोरी में, कि स्टार लवर है, स्टार लवर इसको एस्ट्रोफिल, जिसमें मैंने आपको बताया, आपको एस्ट्रोफिल क्या होता है, लवर ऑफ स्टार्स। और स्टेला क्या है, स्टार। तो एक तरफ से प्यार है, स्टार लवर है, हेवनली नेचर है, और अनअटेनेबल, अनअटेनेबल, अटेन ना किया जा सके वो इनका आइडियल है। तो एस्ट्रोफिल मेन स्टार, एस्ट्रोफिल का मतलब क्या होता है, स्टार होता है, जिसमें पहले बताया बताया, रिप्रेजेंटिंग द पोइट्स आइडलाइज्ड लव फॉर स्टेला। और यही बात रिप्रेजेंट करता है किसका, पोइट का, कि पोइट कितना प्यार करता है उस स्टेला से। यानी कि जैसे स्टार तारों से प्यार करने वाला होता है, वो रह सकता क्या उनके साथ प्यार करके। सो इट इज द केस ऑफ एस्ट्रोफिल। हुज नेम मीन स्टार, इसका नाम क्या है, स्टेला, स्टेला का मतलब क्या है, स्टार होता है। द टाइटल सिंबलाइजेस द अनअटेनेबल आइडियल ऑफ द बिलव्ड एंड द हेवनली नेचर ऑफ पोइट्स अफेक्शन। कितनी ज्यादा नेचुरल बात इसकी अफेक्शन में अपने लव्ड के लिए, लेकिन क्या किया वो, अनअटेनेबल आइडियल है, हेवनली नेचर है, और एक क्या है, स्टार लव्ड है। एस्ट्रोफिल क्या है, स्टार लव्ड। ये मेन सिग्निफिकेंस इस टाइटल की है। हाँ, सो नेक्स्ट वी हैव की टेक अवेज, क्या क्या चीजें हमें करनी क्या नहीं करनी इसमें, किस ये क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं, क्या किसके क्या इफेक्ट्स हैं। तो रेनेसां आइडल्स क्या हैं उसके। तो ह्यूमनिज्म में सबसे पहले हमने देखा, एक ह्यूमनिज्म है इसमें, पावर ऑफ रीजन है, सोचने की ताकत है, एक पावर है। और इमोरल, जैसे इमोरलिटी किसको यहाँ पे बताया गया है, पोइट ने अपने आप को ही इमोरल का, जब उसने पोइट्री की बात की कि मैं कैसा आदमी, मैं इमोरल हूँ, मेरे अंदर कुछ सेल्फिशनेस आ गई है, कि मैं अब पोइट्री में इन चीजों को डाल रहा हूँ, एक्सप्रेस कर रहा हूँ अपनी बिलोड की से, प्यार में कामयाब ना होने की के बाद में क्या कर रहा हूँ, इस अपने दर्द को, इस दुख को, इस पेनफुल जो हमारा फोर्स है, इसको मैं कम करने के लिए क्या कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग द मीडियम ऑफ पोइट्री। तो वो इमोरलिटी की बात की है पोइट ने यहाँ पे। तो द सिक्वेंस रिफ्लेक्ट्स रेनेसां ह्यूमनिज्म, जो कि उस वक्त के दौरान का ह्यूमनिज्म था, ह्यूमन क्वालिटीज थे, emphasizes on individual experiences, the power of reason, and the idea that poetry can immortalize personal emotions. It explores the relationship between the intellectual and the emotional components of love. So friends, important questions कुछ यहाँ पे दिए मैंने, important questions from Astrophil and Stella asked in UGC NET exams। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको कहा था कि क्या क्या चीजें इसमें से आने वाली, और इसमें से बहुत सारी चीजें सीखी। सो फ्रेंड्स, the UGC NET exams often test a candidate's understanding of key literary themes, techniques, and historical context. So below are some important questions that have appeared or could potentially appear in the exam related to the Astrophil and Stellar. तो
स्टेला के जो स्टोरी है, जो पोइम है, पोइट्री है, इस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होने वाले हैं, जो आ सकते हैं। तो मैंने कोशिश की बहुत दोनों तरीके से, कुछ मैंने शॉर्ट आंसर टाइम में कहा और कुछ के एमसीक्यू भी आपको मिलेंगे। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल एस्ट्रोफिल स्टेल? क्या सिग्निफिकेंस अभी पढ़ा? तो एस्ट्रोफिल मीन्स द स्टार, स्टार लवर, रिप्रेजेंटिंग पॉइट्स आइडियलाइज लव फॉर स्टेला, हुज नेम मीन्स स्टार। स्टेला जिसका मतलब, नाम का मतलब क्या है? स्टार, जो हमने सारा पढ़ा अभी। द टाइटल सिंबलाइजेस द अनअटेनेबल लव ऑफ बिलव। तो हमने अभी चीजें पढ़ी, तो ये क्या है? इसकी हेवनली अफेक्शन है। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस द सेंट्रल थीम ऑफ एस्ट्रोफिल स्टेला। तो सेंट्रल थीम क्या है? द सेंट्रल थीम इंक्लूड्स अनरिक्वेटेबल लव, अनरिक्वेटेड लव, जो कि अनरिस्पॉन्सिव लव इसको मिला है। तो आइडलाइज्ड ब्यूटी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन लव एंड सफरिंग एंड द रोल ऑफ पोइट्री इन एक्सप्रेसिंग डेप्थ्स ऑफ ह्यूमन इमोशन। ये चीजें हमने इसमें पढ़ी। देखो हमें इसके साथ साथ क्या है, हम रिवाइज भी कर रहे हैं चीजों को, और हमें क्वेश्चंस का भी स्टाइल का पता चल रहा है। तो आज तो हम नेट की बात करें, यूजीसी नेट की बात करें, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। बट इन क्वेश्चन से हम, यही हो सकते हैं ऐसे एग्जाम होते हैं या जहाँ पे इंटरव्यू होते हैं, तो उनमें ये चीजें आ सकती हैं, आप बता सकते हो। हवाई जहाँ पे होता है। तो हाउ डज सिडनी पोर्ट्रे द टेंशन बिटवीन रीजन एंड इमोशन इन एस्ट्रोफिल स्टाइल? तो जो टेंशन बिटवीन रीजनिंग एंड इमोशन किस तरह से बयान किया एस्ट्रोफिल ने यहाँ पे, सिडनी ने? तो एस्ट्रोफिल्स इमोशन टॉर्मेंट ऑफन कॉन्फ्लिक्ट्स with his emotional understanding of the institution of the situation. Throughout the sequence, there are moments where Astrophil tries to understand his emotions, but ultimately they overwhelm him, demonstrating the complexity of the love. तो इस तरह से इसमें जो टेंशन बिटवीन रीजन एंड इमोशन को सिडनी ने पोर्ट्रे किया है, एक्सप्लेन किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट रोल डज द कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी प्ले इन द एस्ट्रोफिल स्टेला? तो ब्यूटी का क्या रोल? तो ब्यूटी किसको यहाँ पे सिंपलाइज करती है? स्टेला को। तो ब्यूटी की वजह से सारी चीजें, ब्यूटी की वजह से, तो ब्यूटी इज पोर्ट्रेड एज एन अनअटेनेबल आइडलाइज्ड क्वालिटी दैट मेक्स स्टेला बोथ डाइवन एंड डिस्टिंक्ट। तो स्टेला की क्वालिटी जो है, वो दोनों उसकी ब्यूटी की वजह से दोनों क्या है, वो डाइवन भी है और डिस्टेंट भी, ना मिलने वाली अटेंड है। तो एस्ट्रोफिल्स ओबेशन विद हर ब्यूटी लीड्स टू बोथ एवोल्यूशन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज इमोशनल स्टेट। तो उसकी जो ब्यूटी जो थी, उसकी एलिवेशन जो थी, तो डिस्ट्रक्शन, एक तबाही आती है किसके? एस्ट्रोफिल के की जिंदगी में। हाउ डज एस्ट्रोफिल एंड स्टेला रिफ्लेक्ट द पेट्रॉकन ट्रेडिशन? अब पेट्रॉकन, उस दौर का जो ट्रेडिशन था, वहां का पेट्रॉकन ट्रेडिशन जो था, तो उसको किस तरह से एस्ट्रोफिल स्टेला रिफ्लेक्ट करता है? तो सिडनी सनट्स स्पेंस इज मॉडल्ड ऑन द पेट्रॉकन tradition of idealized love and the suffering of love. Astrophil, like Petrarch's Laura, is an object of unattainable desire, and Sydney implies the same poetic conventions of to express love's pain. तो इस तरह से पेट्रार्क जो थे, उनका जो मेन कैरेक्टर जो थे, पेट्रार्क के बहुत ही फेमस राइटर हैं, तो उनका जो लारोय का जो कैरेक्टर जो था, उसकी उसमें क्या बताया गया था कि अनअटेनेबल डिजायर, जो डिजायर करता है कोई लवर उसकी, लेकिन वो क्या, अनअटेनेबल। तो इस तरह से एस्ट्रोफिल स्टेला जो रिफ्लेक्ट करते हैं पेट्रार्किन ट्रेडिशंस को भी, पेट्रार्की भी ट्रेडिशन को। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ मेटाफिजिकल एलिमेंट्स इन एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। तो मेटाफिजिकल एलिमेंट्स क्या है? Although Sydney is not strictly a metaphysical poet, there are metaphysical aspects in the way Aristotle meditates on the nature of love. Aristotle एक पुजारी कर रहा है, पूजा करता है लव की, ब्यूटी की, एंड द पावर ऑफ पोइट्री। द इंटेलेक्चुअल क्वेश्चनिंग ऑफ इमोशंस हैज सम ओवरलैप विद मेटाफिजिकल कंसर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्चुअली स्पीड अप हो रहा हूँ, क्योंकि इसका रिकॉर्ड का जो पीरियड जो कम है, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बीच में कट ना हो जाए, क्योंकि टाइम फिक्स किया मैंने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज सिडनीज एस्ट्रोफिल एंड स्टेला रिफ्लेक्ट रेनेसा आइडियल्स ऑफ लव एंड पोएट्री? तो रेनेसा की, उस दौर की आइडियल्स ऑफ लव और पोएट्री को किस तरह से एस्ट्रोफिल और स्टेला में सिडनी ने रिफ्लेक्ट किया? द स्क्वेंस रिफ्लेक्ट रेनेसा ह्यूमनिज्म, emphasis on individual experiences, the power of reason, and the ideal that poetry can immortalize personal emotions. यही चीज हमने पढ़ी कि पोइट्री जो इंसान के पर्सनल इमोशंस को इमोर्टलाइज कर सकती है। इट एक्सप्लोर्स द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल कंपोनेंट्स ऑफ यू।
सो क्वेश्चन नंबर 8 इज, ये जो शॉर्ट आंसर है 8 है, उसके बाद एमसीक्यूज देखेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ पोइटिक सेल्फ रिफ्लेक्शन इन एस्टोफिल एंड स्टेला? पोइटिक पोइट्री का क्या रोल है सेल्फ रिफ्लेक्शन? तो एस्ट्रोफिल ऑफन रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज ओन इमोशनल स्टेट, हमेशा अपनी स्टेट के बारे में उसने बयान की बात की है। उसने स्टेला की किसी भी मोमेंट को यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट प्राइवेसी को स्क्रिप्सी को खोला नहीं है, और अपने बारे में सब कुछ खुल के बता रहे हैं। सो तो नेचर ऑफ पोइट्री इटसेल्फ क्या है, एक इमोशनल स्टेट है। द सनट्स हाईलाइट द पोइट्स रोल इन क्राफ्टिंग मीनिंग फ्रॉम पर्सनल सफरिंग्स, विद पोइट्री बिकमिंग बोथ ए मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन। तो पोइट्री के एक वो दोनों चीजें इसमें आती हैं, अपने आप को एक्सप्रेस भी कर रहे हैं और अपने आप को एक्सप्लोर भी कर रहे हैं लोग। हम मल्टी एक डायमेंशनल एस्पेक्ट भी इसका है, जो जिससे ये दूसरी चीजों तक दूसरे लोगों तक पहुंच भी रहा है। इस तरह से पोइट्री का एक बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें। By focusing on these core ideas and themes, you will have a thorough understanding of Aristotle and Stella for UGC NET exam preparation. So friends, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, स्किप नहीं कीजिएगा। और लेट अस मूव टू लास्ट पार्ट, जो हम क्या है एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो नो हेयर आर सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एरिस्टोटल एंड स्टेला की से लिए गए हैं, जो कि फिलिप सिडनी का लिखा हुआ है। तो अलॉन्ग विद इसके साथ मैंने आंसर्स भी दिए हैं, करेक्ट आंसर दिए हैं। तो देखो, हमने अगर आपने अच्छी तरह से सुना होगा, जब हमने बात की पूरी डिटेल समरी की बात की है, पूरी तरह डिटेल में हमने पढ़ा है इसको, डिटेल इन डेप्थ में की, जो जो भी हमने इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी, वो सारी चीजें यहाँ पे आने वाली हैं। तो हु इज द ऑथर ऑफ एस्ट्रोफिल एंड स्टेला? तो ये तो पता ही सबको, हमने पहले ही शुरुआत में पढ़ा था कि सर फिलिप सिडनी कौन है इसके ऑथर। तो चलो हम ज्यादा यहाँ पे बात नहीं करेंगे, ऑप्शंस आपके पास सामने हैं, आप सबको पढ़ें जरूर एक बार ऑप्शंस को। क्रिस्टोफर मार्लो है, सिडनी सर फिलिप सिडनी है, एडमंड स्पेंसर है, विलियम शेक्सपियर, तो ये तो नहीं ने इनसे बी पार्ट जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला इज ए सीक्वेंस ऑफ व्हाट टाइप ऑफ पोएम? किस किस्म की पोएम की ये सीक्वेंस है? तो क्या है, हमने क्या पढ़ा इसमें, इसमें क्या है, सनट सीक्वेंस है, सनट्स हैं। कितने सनट्स है? 108, 108 सनट है। तो सो आंसर इज बी पार्ट, सनट सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर 3, इन एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, हु इज एस्ट्रोफिल इन लव विद? एस्ट्रोफिल स्टेला जो है वही है हमारी, इसमें एस्ट्रोफिल जो है उसको किसके साथ प्यार है? तो किसके साथ है? स्टेला के साथ। देखो हमारे साथ साथ में क्विक रिकैप भी हो रहा है। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ एस्ट्रोफिल एंड स्टेला? अब सेंट्रल थीम क्या है इसका? स्ट्रगल फॉर लव एंड अनरिक्विटेड अफेक्शन। लव के लिए स्ट्रगल है, लेकिन अनरिक्विटेड अफेक्शन रही इसकी। ये इसका करेक्ट आंसर है, बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट पोइटिक फॉर्म डज सर फिलिप सिडनी यूज इन एस्ट्रोफिल एंड स्टेला? तो किस किस्म की पोइटिक फॉर्म यहाँ पे यूज की है? तो हमने पढ़ा पेट्रॉक की, पेट्रॉकन सनड फॉर्म यहाँ पे यूज की गई है, अभी हमने पढ़ा था पहले। किसको इसने देखा है, जिसमें लारा करेक्टर करेक्टर था एक पेट्रॉक का, तो उसके ही सनड सीक्वेंस को इसने यहाँ पे रिफ्लेक्शन इसमें मिलती है सिडनी के सन सीक्वेंस में, एस्ट्रोफिल स्टेला में। तो क्या है आंसर, क्या आ गया, पेट्रॉकन सनड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी सनट्स आर इन द एस्ट्रोफिल एंड स्टेला? तो कितने थे? 108 थे, 108 थे। देखो यहाँ पे एक चीज मिलती जुलती है, 100 स्टैंडर्ड तो कहीं नहीं पढ़े हमने, 108 पढ़े हमने, ठीक है, ये किसमें, एस्ट्रोफिल स्टैंडर्ड में है। लेकिन हमने 154 स्टैंडर्ड्स भी पढ़े हैं, ये कहाँ पे हैं? विलियम शेक्सपियर के टोटल स्टैंडर्ड्स हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की बात नहीं है, क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, जो कि सिडनी का लिखी हुई पोइम है, और इसमें कितने स्टैंडर्ड्स है? 108, 108। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नेम एस्ट्रोफिल इन एस्ट्रोफिल एंड स्टेला इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक। ग्रीक से नाम लिया गया किसका? एस्ट्रोफिल का, जो मैं पहले बता रहा था कि लवर ऑफ स्टार्स। व्हाट डज इट मीन? तो क्या है? लवर ऑफ द स्टार्स। क्वेश्चन आंसर क्या आ गया? लवर ऑफ स्टार, ए पार्ट आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेला? हाँ, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेला इन द सनट सीक्वेंस? इस सनट सीक्वेंस में स्टेला का क्या रोल है? तो क्या रोल है इसका? द अनअटेनेबल लव ऑफ एस्ट्रोफिल, जो कि एस्ट्रोफिल का अनअटेनेबल, अटेन नहीं कर सका, हासिल नहीं कर सका इसको, तो ये इसका स्किम है, सन स्किम।
आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द टोन ऑफ एस्ट्रोफल एंड स्टेला कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, इनकी जो टोन है, तो क्या टोन है? मेलनकॉलिक है, दर्द भरी है, एंड फिल्ड विद लर्निंग, और अनएंडिंग उसके जो सोच, अनएंडिंग लव, लव जो है खत्म नहीं हुआ है बल्कि अनएंडिंग है, और साथ में क्या है? मेलनकॉलिक है, दर्द भरा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच लिटरेरी डिवाइस इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन एस्ट्रोफिल एंड स्टेला? तो किस किस्म की डिवाइस, कौन सी डिवाइस की है? एलेगरी किया है, मेट्रोफिर किया है, हाइपरबोल किया, या आयरनी किया? तो सबसे पहले हम बात करें एलिगरी की, होता क्या है? एक सिक्वेंशियल स्टोरी होती है जिसमें द स्टोरी टोल्ड बाय द नरेटर थ्रू करेक्टर्स। अब मेटाफिर क्या है? जिसमें माहौरों की तरह इस्तेमाल किए गए हैं वर्ड्स। हाइपरबोल क्या होता है? किसी चीज को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बनाना, तो यहाँ पे हाइपरबोल का यूज नहीं हुआ। आयरनिक मतलब बात वो कहना जो होती नहीं, आता असल में होती नहीं, पर उसको आगे सुनने वाले को लगता है, या देखने वाले को लगता है कि शायद ये बात सच में हुई, दैट इज आयरनी। तो इसमें जो सरेंट सिक्वेंस हमारा जो डिवाइस यूज हुई, डिवाइस, वो कौन सी है? मेटाफर है। पोइम एस्टोफिल स्टेला में कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज है? ये मेटाफर। तो थैंक यू फ्रेंड्स, दिस वाज योर पोइम एस्टोफिल स्टेला। तो आई होप आप लोग इंजॉय करोगे इस पोएम को। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। और इसके बाद ही जो भी चीजें आने वाली, काफी खूबसूरत चीजें आने वाली हैं, ब्यूटीफुल और डिडैक्टिक चीजें आपको मिलने वाली हैं, जिससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं किसी भी एग्जाम में। और हम मैंने जैसे पहले ही बात की थी कि हम वही चीजें पढ़ रहे हैं जो कि हम, जो इम्पोर्टेंट है किसी भी नेट सेट JRF, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए या टीचिंग जॉब्स के लिए। तो सो फ्रेंड्स, एक मस्ट रीड ये पोइम्स हैं। सो फ्रेंड्स, प्लीज स्टे ऑन टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ, तो यूट्यूब चैनल का नाम जैसे मैंने यहाँ पे दिया है, इंग्लिश लिटरेचर विद डॉक्टर विपन। ये आप यूट्यूब पे देख रहे हैं क्योंकि अपलोड कर रहा हूँ मैं यूट्यूब पे। तो मेरा चैनल जो है इंग्लिश लिटरेचर विद डॉक्टर विपन, प्लीज इसको सब्सक्राइब करेंगे। हाँ, टू सपोर्ट मी। हाँ, और इन वीडियोस को प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट्स बहुत कम आते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते लोग। हाँ, या तो शायद कोई फर्क रहता ही नहीं है, पर फिर भी हाँ, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ, आई एम टोटली ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं अपने इस टीचिंग स्टाइल में, कि पहले पहले तो मैं भी समझता हूँ कि इनिशियली मेरे बोलने में बहुत ज्यादा या तो स्पीड थी, या कभी कभी क्लैरिटी ऑफ वॉइस का भी फर्क रहता था, विकास में खुद हेजिटेट करता था शायद कैमरा के सामने आने से। बट आहिस्ता आहिस्ता मैं देखता हूँ कि काफी चीजें इंप्रूव हो रही हैं। आफ्टर दैट मैं आपसे ये भी पूछता हूँ, क्योंकि बिकॉज आप ही मेरे लिए सब कुछ हो, यू व्यूअर्स, आप लोगों की सपोर्ट बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। आप लोग लिखते हो जबकि फलानी चीज करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो मुझे ज्यादा अच्छा, हाँ, कंटेंट मैंने वही करना, मतलब स्टाइल ऑफ टीचिंग आप मुझे बता सकते हैं कि इस तरह से हमें समझ आती, इस तरह से नहीं आती, आप कर सकते हो। या मान लो कहीं पे कोई चीज हमने गलत बोली आपने ड्यूरिंग माई लेक्चर, और कोई चीज, कोई मिस इन्फॉर्मेशन हुई, जो इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं देनी थी, या जो किसी भी टॉपिक के रिलेटेड गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप लिख सकते हैं, यू कैन गूगल, जो भी मैं चीजें आपको बता रहा, और मैं कहता हूँ कि आपको ऑथेंटिकेट सोर्स से मैं दे रहा हूँ चीजें, कि कहीं भी गलत हो नहीं सकती हैं। पर हाँ, हो सकता है बोलते बोलते समय कुछ कहीं निकल जाए, वैसे अलग बात है। सो आप लोग एक मेरे केयर टेकर भी हो, मुझे नरिश भी कर सकते हो, मेरे गाइड भी हो, और आपके लिए कंटेंट लाना मेरा काम है, ऑथेंटिकेट कंटेंट लाना मेरा काम है, और वो आप तक पहुंचाने में जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, अपनी तरफ से मैं कोशिश करता हूँ। पर चलो, बहुत सारी हमारे पास डिवाइसेस भी नहीं रहती हैं। मान लो कभी कभी डबल कैमरा का यूज होता है, डबल 3 कैमरा का यूज होता है, या स्मार्ट बोर्ड का यूज होता है, जो सारी चीजें मेरे पास एट दिस टाइम मेरे पास नहीं है। तो उसके लिए दूसरी बात, एक टीम वर्क रहता है। अ, हमें उस सेटअप में दूसरे आदमी की भी जरूरत पड़ती है, कोई कैमरामैन की जरूरत पड़ती है। साथ में कोई लाइट्स वगैरह का सिस्टम है। तो सिंपली मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ अपने लैपटॉप जो है
इसी पे मैं ये रिकॉर्ड करता हूँ वीडियोस। और आपको ये चीज़ें सारी आप तक पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत लगती है, कितना कुछ मुझे पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जो कुछ मैंने पहले पढ़ा है वो चलो थैंक गॉड रिपीट हो रहा है। मेरे अंदर ही ऐसी सोच आई कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, जैसे मैं खुद भी अफोर्ड नहीं कर पाता था बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर्स या किसी ऐसे टीचर के पास जाऊं, कहाँ से जाऊं, नज़दीक तो मिलते नहीं थे। बट इस वक्त ऐसा दौर है, डिजिटल ज़माना है, तो बहुत सारी चीज़ें हमने बाद में की। तो जब मैं बहुत सारे अपने एक्सपर्ट टीचर्स के साथ मिला, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के साथ मिला, तो मुझे डिफरेंट लेवल्स पे एट द स्टेट लेवल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे मेरी प्रेजेंटेशंस हैं। मैंने प्रेजेंट किया है नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे भी, तो रिसर्च के माध्यम से। और मेरे रिसर्च पेपर्स भी आप फाइंड कर सकते हो मेरे नाम से। सर्च पेपर्स आप विपिन राज लिखोगे आप, क्योंकि आप उस वक्त में डॉक्टर नहीं था। तो आफ्टर दैट बहुत सारी चीज़ें मैंने, बहुत सारे अभी मेरे चलते रहते हैं ये प्रेजेंटेशंस, जिसमें टीचिंग स्किल्स के बारे में ज़्यादातर मैं देखता हूँ। और इंग्लिश लिटरेचर जो है ये तो मेरी समझो, मैं तो पुजारी हूँ इंग्लिश का, इसको तो हमें बहुत अच्छा लगता है मुझे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। तो प्लीज सपोर्ट मी बाय लाइकिंग, शेयरिंग, कमेंटिंग ऑन माय वीडियोस, शेयर विद योर ऑल contacts nears and dears to support them also। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि एक तो ये रहता है कि चुने किसको। लोग सभी तो वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, पर मिले क्या क्या वहां से, क्या कंटेंट मैं देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ वीडियोस, पर होता क्या कि बार बार से बस इंफॉर्मेशन दे देते हैं मेन चीजें। इसलिए मैंने कोशिश की मैं आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ और लिख के भी इसलिए स्क्रीन पे, ताकि आप यहाँ से स्क्रीन शॉट भी लेके रख सकते हो, वो भी बाद में पढ़ सकते हो आप। सो फ्रेंड्स, प्लीज सपोर्ट मी बाई सब्सक्राइब माई चैनल। तो थैंक यू। थैंक यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। मैं कोशिश कर रहा हूँ डेली आपको एक वीडियो देने की। तो बीच में मैंने एक दो तीन वीडियो डाली, पर उस पर कम डालने से मेरे ख्याल प्रॉब्लम आती है, ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं, या अभी तो रीच भी कम है मेरे चैनल की। सो प्लीज़ ये आपका भी एक ड्यूटी बनती है, या रिक्वेस्ट भी मेरी आपसे है कि प्लीज़ मेरे चैनल, इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। सो थैंक यू सो मच। विश यू ए हैप्पी लर्निंग डे, हैप्पी लर्निंग।